वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं विद्युत धारा से संबंधित कुछ प्रश्न करवाने वाला हूं और ये 20 क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी और ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका समाधान करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है अतिचालक, अर्धचालक, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, प्रतिरोध घटता है तापमान बढ़ाने पर, तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं अर्धचालक। इस प्रकार पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। प्रतिरोध ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। बच्चों, प्रतिरोध ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है, ओम, मीटर, केल्विन इनवर्स। अतः पहला उत्तर सही है। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। अगर कोई धातु का तार है, उसको अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उनकी गति बढ़ जाती है और वो धारा के मार्ग पर और ज़्यादा रुकावट डालते हैं। तो इसलिए धातुओं के तार को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। अतः दूसरा उत्तर सही है। अब आप आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से। बच्चों, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। तो चौथे प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अब हम आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? बच्चों, तो पहले हम बता दें, फ्यूज तार एक ऐसा तार होता है जो वैद्युत परिपथ में प्रयोग किया जाता है और यह परिपथ को ब्रेक करने के लिए लगाया जाता है। जब कहीं भी शॉर्ट सर्किट होती है तो यह इतनी ज़्यादा इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है कि ये अपने आप गल जाता है, मेल्ट हो जाता है और परिपथ ब्रेक हो जाता है, जिससे हमारे घरों की वायरिंग को नुकसान नहीं पहुंच पाता है। तो जो फ्यूज़ तार होता है उसकी प्रॉपर्टी इस प्रकार होनी चाहिए कि वो गलनांक उसका कम होना चाहिए, कम से कम हीट पर वो गल जाए। तो इस तरह से ये जो बनाया जाता है वो लेड, टीन और मिश्र धातु का बनाया जाता है। अतः विकल्प तीसरा सही है। अब आते हैं छठवें प्रश्न की ओर। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। बच्चों, ये जो आदर्श वोल्टमीटर होता है, ये वोल्टमीटर उपयोग किया जाता है परिपथ में वैद्युत विभव को नापने में, और ये हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। अतः एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होना चाहिए। अब आते हैं हम सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है प्रतिरोध में अंतर, तापक्रम में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है विद्युतीय विभव में अंतर होने की वजह से, विभवांतर होने की वजह से ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अतः सातवें का तीसरा प्रश्न सही है। अब हम आते हैं आठवें प्रश्न की ओर। निम्न से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? संयोजक तार जो बनाए जाते हैं ज़्यादातर तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि तांबा ईजिली उपलब्ध होता है और इसकी चालकता भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें पर यूनिट वैल्यू में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है चांदी में, लेकिन चांदी और एल्युमिनियम महंगा होने की वजह से हम उसका उपयोग कम करते हैं या नहीं करते हैं, तांबे का उपयोग करते हैं। तांबा सबसे ज़्यादा संयोजक तार बनाने में उपयोग किया जाता है, अतः इसका तीसरा उत्तर सही है। अब आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, अनंत होता है। बच्चों, मैं बता दूं, जो मीटर होता है वो परिपथ में विद्युत धारा को नापने में प्रयोग किया जाता है और यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अतः एक आदर्श प्रतिरोध का आदर्श मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होना चाहिए। अतः पहला प्रश्न सही है।
अब आते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर। एक 220 वोल्ट 1000 वोल्ट वाट एक 220 वोल्ट 1000 वाट वोल्ट को 110 वोल्ट की स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी? बच्चों, सबसे पहले हम बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेंगे। बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेने के बाद फिर हम फार्मूला लगा देंगे। P बराबर V² वाला फार्मूला लगाएंगे। इससे हम पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेंगे, फिर यही फार्मूला लगा के फिर हम विद्युत शक्ति भी निकाल लेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है। प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र होता है बच्चों, Ml2T-3A-2 होता है। अतः इसका विकल्प दूसरा सही है। फिर से ये बराबर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संयोजक तार बनाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उत्तम है? जैसा कि ऊपर बताया गया है, संयोजक तार बनाने के लिए तांबा ही सर्वाधिक उत्तम पदार्थ होता है या धातु होता है। अब आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसको लगाने के लिए ये वाला फार्मूला लगे, Q बराबर IT और Q बराबर NE। दोनों को हम बराबर कर लेंगे और इसके हम n निकाल लेंगे। इस प्रकार हम n निकालते हैं तो ये उत्तर होता है इसका पहला वाला सही होगा। अब आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? जो फ्यूज तार होता है वो मिश्र धातु से निर्मित होता है और यह लेड टिन से मिलाकर बनाया जाता है। अतः तीसरा विकल्प सही है। अब आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है। तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? बच्चों, जो फार्मूला होता है तार का नया प्रतिरोध निकालने के लिए वो होता है R' बराबर N² R होता है। यहाँ पे n गुना कर दिया जाता है, मतलब 3 गुना कर दिया जाता है। n की जगह 3 रखेंगे। इस प्रकार से ये पहला वाला उत्तर सही होगा, तीसरा वाला उत्तर सही होगा 90 ओम। अब आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। किरचॉफ के प्रथम नियम द्वितीय नियम किस पर आधारित है? जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण पर आधारित है और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अतः चौथा विकल्प सही होगा। अब आते हैं हम 17वें प्रश्न की ओर। एक हीटर जो कि 100 वाट और 200 वोल्ट पर काम करता है के तार को बीच में 2 टुकड़े कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा जाता है। कितनी शक्ति प्राप्त होगी? बच्चों, इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम तार का प्रतिरोध निकालेंगे। तार का प्रतिरोध निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे R बराबर V²/P। इस फार्मूले से हम प्रतिरोध निकाल लेंगे और फिर जो प्रतिरोध आएगा उसको हम 2 टुकड़ों में बांट लेंगे और फिर 2 टुकड़ों में बांटने के बाद उनका समांतर क्रम में क्या प्रतिरोध होगा उसको निकाल लेंगे। फिर इनको 200 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ लेंगे और 200 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ने के लिए फिर हम फार्मूला लगा देंगे P=V²/R वाला फार्मूला लगा देंगे और जो उत्तर आएगा वही उत्तर सही होगा। अब हम चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। बच्चों, ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, हम पहले ही बता दिए हैं। अतः इसका पहला विकल्प सही होगा। अब आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध क्या होगा? बहुत सरल सवाल है। इसको लगाने के P=V²/R वाला फार्मूला लगा देंगे और इस तरह से जो भी उत्तर सही होगा उसको हम टिक कर देंगे।
अब चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप बढ़ता ही जाता है। प्रथमा बढ़ता है तब घटता है, प्रथमा घटता है तब बढ़ता है, प्रथमा बढ़ता है और तब स्थिर होता है। बच्चों, जो बल्ब का ताप है पहले बढ़ता है उसके बाद स्थिर हो जाता है, अतः चौथा विकल्प सही होगा। धन्यवाद बच्चों। इस तरह से आप 20 प्रश्नों के उत्तर आपको पता चल गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से आप इनको जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।